गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू हिंदी क्लास। आज हम हमारी हिंदी ग्रामर का एक टॉपिक विशेषण करेंगे। सो आप सभी अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 53 विशेषण। यहाँ आपको एक चित्र बना हुआ दिख रहा है जिसमें क्या है, एक मैदान का चित्र है और वहाँ पर कुछ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, राइट। तो हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। मैदान में कितने बच्चे हैं? बहुत सारे, राइट। एंड गेंद किस रंग की है? जो यहाँ पर गेंद है जिससे वो बच्चे खेल रहे हैं वो किस रंग की है? लाल। एंड उसका आकार कैसा है? किस शेप की है वो? गोल। तो हमने यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए। आपने नोटिस किया कि जो हमने आंसर दिए वो किसी चीज़ के बारे में, किसी वस्तु की बारे में बताते हैं, उनको क्वालिफाई करते हैं कि वो कैसी है। तो इन्हीं शब्दों को हम विशेषण कहते हैं, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं। क्लियर? तो संज्ञा अथवा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द ही विशेषण शब्द कहलाते हैं। और जिन शब्दों की ये विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष्य कहते हैं। क्लियर? तो विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण होते हैं। जैसे कि गेंद का आकार गोल है, तो यहाँ पर गेंद विशेष्य है और गोल विशेषण है। अब पढ़ते हैं विशेषण के भेद। ये कितने टाइप्स के होते हैं? ये 4 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण। सेकंड, संख्यावाचक विशेषण। थर्ड, परिमाणवाचक विशेषण। एंड फोर्थ, सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। तो ये हैं विशेषण के भेद। लेट्स रीड फर्स्ट, गुणवाचक विशेषण। वे शब्द जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, दशा, स्थिति, आकार या प्रकार आदि का बोध कराए उसे कहते हैं गुणवाचक विशेषण। लाइक वो वर्ड जो हमें किसी वस्तु के किसी भी कंडीशन का पता कराती है, उसके रंग, रूप या फिर गुण, दोष से अवगत कराती है, उसे हम कहते हैं गुणवाचक विशेषण। जैसा कि फर्स्ट एग्जाम्पल है, मीना कुमारी सुंदर अभिनेत्री थी। तो वो कैसी अभिनेत्री थी? सुंदर। एंड सेकेंड, हिमालय एक ऊंचा पहाड़ है। तो यहाँ पर ऊंचा शब्द विशेषण है कि हिमालय कैसा पहाड़ है? ऊंचा, ये उसकी विशेषता है। एंड थर्ड, विनीत शांत स्वभाव का लड़का है। फोर्थ, बूढ़ा व्यक्ति धीरे धीरे चलता है। तो हमने पढ़ा गुणवाचक विशेषण के बारे में। नेक्स्ट, संख्यावाचक विशेषण। वे वस्तुएं जिनकी गिनती की जा सकती है, उनकी संख्या का बोध कराने वाले विशेषण संख्यावाचक विशेषण कहलाते हैं। जिसको हम काउंट कर सकते हैं संख्या में या फिर उनका नंबर बताकर कि ये कुछ है, कितनी है, ज़्यादा है या कम है, तो उन सभी वर्ड्स को संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल इज, रीमा के पास 4 टॉफियाँ हैं। एंड सेकेंड, रीमा के पास कुछ टॉफियाँ हैं। तो इन दोनों में 4 और कुछ शब्द विशेषण है। कौन सा विशेषण? संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि ये उनकी संख्या का बोध कराते हैं। तो यहाँ पर ये शब्द संख्यावाचक विशेषण है। तो संख्यावाचक विशेषण 2 तरह के होते हैं, जो निश्चित संख्या का बोध कराएं और जो अनिश्चित संख्या का बोध कराएं। लाइक हमने फर्स्ट एग्जाम्पल में पढ़ा 4, तो ये निश्चित है। एंड सेकंड में हमने पढ़ा कुछ, जो कि अनिश्चित संख्या है। क्लियर? नेक्स्ट वी रीड परिमाणवाचक विशेषण। परिमाण मीन्स मापतोल करना, किसी वस्तु की क्वांटिटी को मापना, उसे हम कहते हैं परिमाणवाचक विशेषण। तो जो विशेषण शब्द मापतोल की जानकारी देते हैं
उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे बाजार से 2 किलो चावल लाना है, तो ये क्वांटिटी को बता रहे हैं कितने, 2 किलो। एंड नेक्स्ट, गाड़ी में 10 लीटर पेट्रोल डालना है, यहाँ पर भी हम क्वांटिटी को माप रहे हैं, 10 लीटर पेट्रोल। तो ये दोनों शब्द क्या हैं, परिमाणवाचक विशेषण। नाउ लास्ट इज सार्वनामिक विशेषण। वे सर्वनाम शब्द जो संज्ञा से पहले लगकर उसकी विशेषता बताते हैं। लाइक एक सेंटेंस में संज्ञा भी होती है, तो उन वर्ड से पहले लगकर जो उनकी विशेषता बताते हैं उसे हम सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। लाइक वह किताब किसकी है, तो इस सेंटेंस में किताब संज्ञा है और सार्वनामिक विशेषण क्या है, वह, क्योंकि ये संज्ञा की विशेषता बता रहे हैं, संज्ञा से पहले लगकर उसको डिनोट कर रहे हैं और उसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वह किताब किसकी है। एंड नेक्स्ट, यह लड़की कक्षा में प्रथम आई है, तो संज्ञा है लड़की और जो संज्ञा के बारे में बता रहे हैं यह, ये एक संकेतवाचक विशेषण है कि यह लड़की कक्षा में प्रथम आई है, तो इसे हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। तो आज हमने पढ़ा विशेषण के बारे में। विशेषण क्या होते हैं, संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, और ये 4 प्रकार के होते हैं, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक एंड सार्वनामिक या फिर संकेतवाचक विशेषण। आई होप आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया हो। तो सी यू सून इन नेक्स्ट क्लास। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड हैप्पी लर्निंग।